हेलो क्लास 10th वॉरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। होप सो कि आप लोग सब लोग अच्छी से तैयारी चल रहा होगा आप लोग का। तो बेसिकली ये जो वीडियो है क्लास 10th के जो बच्चे इस पर एग्जाम देने वाले हैं उनका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, खास करके उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली पूरे साल जो है टाल मटोल करते रहें, दैट मीन्स की प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहें। और इसमें बेसिकली बैक बेंचर जो बेसिकली हैं, जो पूरे अपने आप को जो है स्टार्टिंग में शायद पढ़ाई किए होंगे, बीच में भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होंगे, लेकिन कम्प्लीटली वो फोकस नहीं कर पाए, उनके लिए लास्ट का जो 30 दिन बचा है उससे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, किस चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उनका अच्छा ग्रेड आ सके, अच्छा उनका इम्प्रूवमेंट हो सके परसेंटेज वगैरह में। तो कम्प्लीटली इस वीडियो में उसी वाले बात करें। सबसे पहले हम ध्यान देने वाली बात है कि अब आपके पास 30 से बेसिकली 35 के आसपास जो बचा हुआ है, अगर ध्यान से अगर आप CBSE का जो डेट शीट है उसको ध्यान से देखोगे तो बेसिकली होता क्या है कि जो बैक बेंचर है बेसिकली ना ऑल द टाइम अपने आप को पूरे साल जो है क्या किए हैं, फन करते हुए अपने टाइम को स्पेंड कर दिए हैं। तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि अब जो है उनका बैक बेंचर का टाइम आ गया है वेकअप होने का। तो वेकअप होने का मतलब क्या कि अब जो अपना प्रिपरेशन जो अपकमिंग एग्जाम आपको आने वाला है, डेट आपको पास पता ही होगा है ना, उसके बारे में आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है, वेकअप मतलब हो जाना है। और इसमें बेसिकली क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 दिन का ही टाइम बचा हुआ है, तो इट्स टाइम टू गेट सीरियस अबाउट योर स्टडी, है ना। तो होप्स हो कि आप जो बच्चे इससे अभी जो है पूरे साल अपने स्टडी को नेगलेक्ट करते रहे, तो अब क्या है उसके बारे में जो है स्पेशली अगर देखा जाए, स्पेसिफिकली मैथ के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो पूरे साल जो है टाल मटोल करते रहे, तो उस पर अब क्या परफेक्ट टाइम आ गया है अपने आप को कैचअप करने का, है ना। तो बेसिकली क्या करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना, जो आप लोग पूरे साल करते रहे उस पर कम्प्लीटली है क्या क्या जो अननेसेसरी स्ट्रेस को लाएगा वो सब आपको क्या करना है, हटाना है। और अपने आप पे बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, खुद पे भी विश्वास करना है और फोकस करना है। और उस केस में क्या करना है, जो बेस्ट है आपके उसमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है ना। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि सबसे पहले हम कैसे करेंगे, तो अपने आप को ये जो 30 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें आपको ध्यान देना है कि सिलेबस क्या आपके पास है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, कंप्लीट एक प्लान करो, है ना। एग्जाम के पहले कैसे रिवीजन करेंगे, तो और उस हर एक टॉपिक को क्या करो, ब्रेक करो, अलग अलग उसमें एक टाइम को मैनेज करो और डेडिकेट करो, है ना। बेसिकली पर डे के बेसिस पे क्या करना है, अपने स्टडी टाइम को बनाना है, उस पर ध्यान देना है। और कंसिस्टेंस एफर्ट लगातार आपको लगाना पड़ेगा, डिटरमाइन होना पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो जिस तरीके से क्या होगा, जितने भी नेसेसरी मटेरियल थिंग्स है वो आपको कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम जैसे ही प्लानिंग करने की बात करते हैं कि 30 दिन में तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। दैट मीन्स इससे कि कौन कौन सा वेटेज क्या है ना, कितने मार्क्स किस यूनिट से आने वाले हैं, किस चैप्टर से आने वाले। इसे बात करते हैं नंबर सिस्टम का, है ना। पहला यूनिट हम लोग का है बेसिकली 7 यूनिट आप लोग को है, जिससे पहला में आप लोग का आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ध्यान से देखो, उसमें 6 मार्क्स का आता है ना। इसके अलावा आप क्या देखोगे, अलजेब्रा में कितने मार्क्स का आता है आप लोग का, 20 मार्क्स का आता है। अभी हम आगे बात करते हैं कि अलजेब्रा में कितने चैप्टर आप लोग के पास है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है, चैप्टर एक ही है। अलजेब्रा में आपका चैप्टर कितना है, 4 चैप्टर है। और रियल अगर नंबर सिस्टम की बात करें हम लोग को, तो कितना चैप्टर हम लोग का है, 1 चैप्टर है। और अगर अलजेब्रा की बात करें तो उसमें 4 चैप्टर आप लोग को मिलेगा। लेकिन हाँ 4 चैप्टर है, लेकिन उसमें मार्क्स भी आप लोग को कितना होगा, उसमें 20 मार्क्स होगा। और रियल नंबर में बेसिकली क्या है, चैप्टर आप लोग को एक ही है लेकिन उसमें 6 मार्क्स मिल रहा है ना। तो सब चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। वही बात करते हैं कोऑर्डिनेट का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर आपको एक ही है, उसमें 6 मार्क्स मिलेगा। कोऑर्डिनेट बहुत ही आसान है ना, आसानी से कर सकते हो। तो इजी का अगर बात करें कि इजी चैप्टर कौन हम लोग का, एक हम लोग का स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, है ना। इसमें बेसिकली क्या है, चैप्टर आप लोग का 2 है लेकिन उसमें 11 मार्क्स है। उसमें एक एक टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे, है ना, हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो आप लोग क्या 11 मार्क्स अपने आप आपको मिल जाएगा। तो हम 2 बातें बताएं कि सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। इससे कि सबसे पहले क्या बताया कि नंबर सिस्टम में चैप्टर एक है, लेकिन मार्क्स आपको कितना उसमें होगा, आपको मार्क्स 6 मार्क्स का वेटेज है। और इसके अलावा अलजेब्रा में बात करें, इसमें 4 चैप्टर आपको है, 20 मार्क्स आप लोग को उसमें मिलेगा, है ना। इसके अलावा कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट में चैप्टर कितना है, 1 है। और इसमें जो बेसिकली मार्क्स आपको मिलेगा वो आपको मार्क्स है, इसमें 6 मार्क्स का है। और ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। देखो यार, ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसमें जो आप
टॉपिक देखोगे उसमें या क्वेश्चन उसमें देखो तो आपको क्या है मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पे है। तो थोड़ा उस सब चीज़ पर ध्यान देने वाली बात है कि कैसे आप उस पर टाइम को इन्वेस्ट करें, उस पर भी हम बात करेंगे। ज्योमेट्री बेसिकली चैप्टर कितना आप लोग का 2 चैप्टर है और उसमें मार्क्स आपको 15 मार्क्स का आने वाला है ना, 15 मार्क्स उसमें से आएगा। और इसमें इसके बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली चैप्टर कितना है 2 चैप्टर है, उसमें जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो 12 मार्क्स का मिलेगा। और मेंसुरेशन भी आपका चैप्टर कितना है 2 है और उसमें आपको कितना होगा हम लोग का 10 मार्क्स का उसमें हम लोग को भी है। इस तरीके से देखें 80 मार्क्स में देखा जाए कि क्या क्या हम लोग को इसमें है। बेसिकली नंबर सिस्टम 6 नंबर, अलजेब्रा बेसिकली क्या है 20 नंबर, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर और ज्योमेट्री कितना है 15 नंबर और ट्रिगोनोमेट्री 12 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर और क्या स्टैटिक प्रोबेबिलिटी हम लोग का है कितना हम लोग का 11 नंबर। तो इस तरीके से आप होप्स हो कि आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन चैप्टर बेसिकली क्या है कितना मार्क्स हम लोग को कंक्लूड करता है ना। तो अगर बात करें कि अलजेब्रा हो है ना और साथ में नंबर सिस्टम और कोऑर्डिनेट, उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी से मॉडरेट है। तो अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि देखा जाए कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड एग्जाम वगैरह में, इसके बारे में मैंने पहले बताया भी था, इजी से मॉडरेट ही आता है। तो इस सब में ध्यान से देखा जाए कि ये सब जो पार्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाता है, उसमें आपका स्कोर कर लोगे। तो आज बेसिकली यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कितने मार्क्स कवर होगा, तो 20 मार्क्स अलजेब्रा से कवर हो जाएगा, 6 मार्क्स रियल नंबर से कवर हो जाएगा और 6 मार्क्स आपको कोऑर्डिनेट से कवर हो जाएगा। तो तीनों चैप्टर आपको करने की जरूरत क्या है, आसानी से सबसे पहले जाके इसको कर लो, आसान, इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं होगा आप लोग का। लेकिन हाँ मॉडरेट अगर देखा जाए, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का वो आपको क्या होगा आप लोग का 2 इसमें है आप लोग का, एक है आप लोग का ज्योमेट्रिक नो डाउट और एक हम लोग का क्या है ट्रिगोनोमेट्री है ना। ये दोनों आपको थोड़ा सा परेशान करेगा और मेंसुरेशन भी इसमें आ जाता है। मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया और हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री हो गया। ये सब आप लोग को क्या कहता है डिफिकल्ट लेवल का आएगा। और हम लोग एक चैप्टर जो है बेसिकली क्या है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हम लोग का इजी बिल्कुल आता है, तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो इस सब से आपको पता चल गया होगा शायद कि क्या क्या हम हमारे चैप्टर में बेसिकली क्या है, कौन कौन सा इजी है, कौन कौन सा टफ है और कौन कौन सा मार्क्स हम लोग को आने वाला है। तो जो बच्चे पूरे साल में सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस सब चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स हम लोग को आ रहा है ना। तो आई होप सो कि आप लोग को आइडिया मिल गया होगा है ना। एक बार फिर से अगर देख ले हम लोग कि इसमें क्या करना है, अब उसी दिन को क्या करना है डिवाइड कर देना है। जो भी आपके पास डे बचा हुआ है तो वेटेज के अकॉर्डिंग जो मार्क्स कितने हम लोग को आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना ध्यान देना है। और कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आप तैयारी करोगे तो आप लोग का बहुत सा जो टॉपिक है कुछ चैप्टर में आप लोग को हो सकता है कि बहुत चीज़ ज़्यादा टाइम देना पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग कभी कभी क्या करना है डिफिकल्ट जो है आप लोग के पास चैप्टर उस पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है ना। तो उस पर उसके लिए भी प्रिपरेशन करके चलना है ना। तो इस तरीके से आप लोग को पता चल गया होगा कितना कितना बेटे हम लोग का है ना। जैसे कि बात करते हैं हम लोग फिर से एक बार, जैसे कि हमारे पास अलजेब्रा में अगर ध्यान से देखा जाए कि जैसे कि 3 चैप्टर मैंने बताया था। एक होता है उसमें पोलिनोमियल बेसिकली जो मार्क्स होता है हम लोग का, अगर उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसमें बेसिकली हम लोग को 4 मार्क्स आता है। और एक हम लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बेसिकली हम लोग को क्या है 6 मार्क्स का आता है। और एक हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें भी 6 मार्क्स का आता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि 6 और 6 मार्क्स बेसिकली अलजेब्रा में मैंने टॉपिक कितना बताया था, 4 टॉपिक बताया था। पोलिनोमियल से आप लोग को 4 ईजी है, आप लोग ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 4 मार्क्स होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6 मार्क्स पूछा जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम क्या किए हैं कि ये तो इसके पहले जो मैंने बताया वो यूनिट वाइज बताया था। अलजेब्रा में 4 चैप्टर के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से कितना कितना आप लोग का मार्क्स आने वाला है ना। तो इसके अलावा रियल नंबर तो खैर एक चैप्टर एक ही हम लोग को तो बताने की जरूरत है, उसमें 6 मार्क्स आएंगे। ट्रेंगल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेंगल्स बेसिकली क्या है, उसमें 6 मार्क्स आपको आएगा है ना। ट्रेंगल्स हो गया, कोऑर्डिनेट से आपको 8 मार्क्स के आएंगे, 8 मार्क्स का। ट्रिगोनोमेट्री से आपको 7 मार्क्स आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आप लोग का आ जाता है, इसमें 5 मार्क्स आपको आएंगे। सर्किल में आप लोग को 7 मार्क्स आएंगे
है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्किल आप लोग कितने मार्क्स आएंगे, 4 मार्क्स आएंगे। और साथ में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप लोग को जो मार्क्स आएंगे वो 6 मार्क्स का आएगा। स्टैटिक्स में 9 नंबर का आएगा, प्रोबेबिलिटी में 2 नंबर का आता है। तो आप देख सकते हो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स में आपको 9 मार्क्स है, प्रोबेबिलिटी में मात्र ओनली कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है क्या कर सकते हो, इस सबसे आपको आइडिया मिला होगा कि कौन कौन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। तो आई होप सो कि यहाँ से आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा, है ना, कि स्टडी में अब है जो लिमिटेड टाइम में सबसे पहले आपको आइडिया हमको मिल गया कि कैसे कोई दैट मीन्स कि चैप्टर के बारे में आपको आइडिया मिल गया कि किसमें क्या बेटर हम लोग को आने वाला है, 80 मार्क्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट में ध्यान देने, टॉपिक में ध्यान देने की जरूरत है। तो अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि कैसे स्टडी को अब ये करे। तो अब करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट करो आप, जो उसका कंसेप्ट है उसको जाकर के फोकस करना है, उसके अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में। और सेकंड चीज़ ध्यान रखना है क्या है, डिफ़िकल्ट, है ना, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि ऐसा नहीं कि पूरा अब जो टाइम है वो रेफरेंस बुक लाके बनाएंगे। आप लोग को रेफरेंस बुक बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधी सी बात है कि आपको एनसीईआरटी कम्प्लीटली उठाना है, उसके बाद पी/क्यू करना है ना। अपने टाइम को जो है बेसिकली ये अलग अलग बुक बनाने की अब जरूरत नहीं है, वो टाइम भी आपके पास नहीं है। आपको पी/क्यू सबसे पहले क्या करना है, बुक उठाओ एनसीईआरटी का, उसका कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझने में दिक्कत होता है, अपने टीचर से कांटेक्ट करो, अपने आसपास की जो भी आप पूरे साल पढ़ाई किए होगे, जो आपको लगता है, उससे कांटेक्ट करके आप चीज़ को क्या करो, आप प्रैक्टिस करो, है ना। जो कंसेप्ट से रिलेटेड जो आप लोग पढ़ा है उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करो। और जब आप पेपर लोगे, है ना, जो भी आपको सैम्पल पेपर है, डेली सैम्पल पेपर आप लोग को कम से कंप्लीट एक करना है। अगर सैम्पल पेपर जब आप करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को आ रहा है ना। तो कभी कभी हो सकता है इसके बाद भी क्या करना है कि आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर वगैरह में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करना है, तैयार भी रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, एक फार्मूला शीट भी बना लेना है, ताकि वहाँ से हम लोग को क्या हो, स्टैंडर्ड जो चैप्टर बाई को जो आपको वहाँ से फार्मूला मिलेगा उसको आराम से राइट डाउन करना है। और बस इतना ही। सीबीएसई सैम्पल पेपर को ध्यान से देखना एक बार, है ना। और कम्प्लीटली जो है अपने हाँ डेली कम से कम एक सैम्पल पेपर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसको बनाना भी है, ताकि आगे आने वाले टाइम में क्या करें, ध्यान बहुत ही जल्दी हम लोग का सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाए। और आपको इस तरीके से अगर करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल आना ही आना है, क्योंकि पी/क्यू बनाने के बाद आपको क्या पता चला है कि आपको पैटर्न पता चल जाए कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको आसानी से वहाँ से क्या कर सकते हो, पूरे साल जो आप लोग प्रोक्रेस्टिनेशन किए, टाल मटोल जो किए, है ना, अब वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप सो कि ये वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि कौन कौन चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो क्या ध्यान देने की ज़रूरत है आपको पता चल गया होगा। तो इस तरीके से वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, क्लास 10th वगैरह में है या हो सकता है किसी और क्लास में होंगे, लेकिन जो इसके नीडी पीपल हैं जिनको ज़रूरत है, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और मैथ से बेसिकली क्या है, इस चैनल पे मैथ के बारे में 11th 12th 9th 10th के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन होते रहता है। तो इस चैनल को वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और इसको शेयर भी करना है जो इसके नीडी पीपल हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।